राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो कार्तिक मास में हमें कैसे पूजा करना चाहिए लड्डू गोपाल की और कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है। कार्तिक के महीने में दिवाली महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक स्नान और तुलसी विवाह पूजा होती है। जानिए कार्तिक मास में तुलसी से जुड़ी कुछ बातें, तो हम बताते हैं। तो कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। कार्तिक के महीने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ, धनतेरस, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है और सारे संकट कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा अपार सुख समृद्धि देती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी के अगले दिन ही तुलसी शालग्राम विवाह रचाया जाता है और तुलसी का पौधे में माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। और जानिए कि कार्तिक मास में तुलसी जी से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उनके नियम करने पड़ते हैं हमें। जैसे कि कुछ नियम ऐसे हैं, बहुत ही ज़रूरी है उन्हें करना, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी कृपा नहीं बरसाती हैं, खुश नहीं रहती हैं। माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए हमसे नाराज़ ना हो, इसलिए हमें कुछ नियम ज़रूर करना चाहिए। तो वो नियम कौन कौन से हैं वो मैं आपके लिए बताती हूँ। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से और फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसके साथ तुलसी जी के पौधे में तुलसी की मतलब पूजा करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। रविवार और एकादशी के दिन छोड़कर हमें रोज़ाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। और रविवार और एकादशी के दिन हम तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं और पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास सफाई रखें। तुलसी के पौधे के आसपास हमें सफाई रखना चाहिए और शाम होते ही वहाँ रोशनी मतलब दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। दीपदान का बहुत महत्व रहता है, तो हमें दीपदान ज़रूर से करना चाहिए तुलसी के पौधे के पास। तुलसी के आसपास कोई भी ऐसी गंदगी ना रखें और स्नान आदि करने के बाद ही हमें तुलसी को छूना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें, यह भी ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, इस वजह से हमें गलती ना हो। कार्तिक स्नान करते हैं, तुलसी माता का हमें विशेष से ध्यान रखना पड़ता है, विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक स्नान में पीपल की पूजा भी की जाती है और कार्तिक जब स्नान करते हैं हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें जल्दी उठ जाना चाहिए और पूजा वगैरह करना चाहिए। तो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही पूजा अर्चना करेंगे। तो जहाँ भी आपके पास राधा कृष्ण का मंदिर हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो कार्तिक स्नान करते हैं तो हम शिव जी के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी पे हमें कितने दीपदान करना है डेली, तो एक आंवले पे करना है हमें और एक दीपदान हमें तुलसी पे करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो रात्रि को प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो हमें तुलसी, आंवला,
केले का पेड़ और पीपल का पेड़, और घाट पे, जहाँ घाट होता है स्नान वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमें एक दीपक जरूर से दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दान जरूर करें, और बहुत ही बड़ा महत्व रहता है, इसलिए हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से हमारा कार्तिक स्नान पूरा हो सके। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पे बनी रहे। और जो आखिरी के पंचविकम रहते हैं तो उन पंचविकमों में हमें 5 दिन निखंड व्रत रखा जाता है। और पहले एक बात ये भी है कि आप स्नान करते हैं तो ठंडे जल से हमें स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं। अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन सकता, वैसे तो विधान है कि हमें ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, जैसे कि ताज़ा भर के कर सकते हैं। और पहले के तो जो स्नान करते थे तो रात को पानी भर के रखते थे और सुबह स्नान करते थे, लेकिन हमसे ऐसा नहीं बन सकता तो हम नहीं कर सकते। तो आप ताज़ा जल निकालें और उसमें गंगा जल डालकर स्नान करें। आप पूरे कार्तिक के महीना स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, उपवास नहीं कर सकते, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप दान जरूर करें और पूजन करें। तो लड्डू गोपाल को पूजा कर सकते हैं और तुलसी माता की, तो इस प्रकार से पूजा करें। और हमें पंचविकम में निखंड रखा जाता है व्रत, तो पंचविकम में हमें 5 घाटों की पूजा की जाती है। तो अलग अलग घाट बदल कर हम स्नान करते हैं। तो 5 घाटों में 5 दीपदान जरूर से करें। आप कहीं भी जा सकते हैं, या गंगा नदी पे, या फिर उज्जैन, ऐसी कई जगह हैं, तीर्थ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। तो कार्तिक माह में आपको इस प्रकार से पूजा करना है। और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है कार्तिक के महीने में, तो कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल को जल्दी ना उठाएं और उन्हें थोड़ी लड्डू गोपाल की सेवा हम सरल विधि से कर सकते हैं। तो हम कार्तिक के महीने में थोड़ी हल्की सी ठंड लगने लगती है तो गर्म वस्त्र निकालें, मटके का पानी ना पिलाएं, कूलर पंखा ना चलाएं। तो इन बातों का ध्यान रखें। और लड्डू गोपाल को हमें जल्दी नहीं उठाना है, सुबह 7 बजे के बाद उठा सकते हैं हम और पूजा कर सकते हैं उनकी। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें कार्तिक के महीने में। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है कार्तिक के महीने में, तो उनका ही स्वरूप है। तो लड्डू गोपाल की सेवा आप जरूर करें कार्तिक के महीने में। इस प्रकार से आप कर सकते हैं पूजा। और कुछ नियम है जो आपको उन बातों को ध्यान में रखना है, तो इन बातों को ध्यान में रखें। और हमें कार्तिक के महीने में ऐसी तामसिक चीज़ें का भोजन नहीं करना है और प्याज लहसुन भी नहीं खाना है कार्तिक के महीने में। अगर आप व्रत रखते हैं तो, और व्रत नहीं रखते हैं, अगर पूजन भी करते हैं तो भी नहीं खाना है। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, तो आप ज़रूर से ध्यान रखें। कार्तिक के महीने में हम पलंग पे भी हम शयन नहीं करते हैं, नीचे हमें शयन करना चाहिए। नियम बना लेते हैं, आप जो भी एक नियम बना लें तो आप वो ज़रूर से नियम बनाएं। कार्तिक के महीने में हमें हाथ पैरों से तेल वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए और हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आप नियम बना लिया है कि हमें नीचे सोना है धरती पे, तो आप नीचे सोएं। और अगर पलंग पे सोते हैं तो फिर व्रत रखते हैं तो पलंग पे ना सोएं। तो ये कुछ बातें हैं, तो आप उनका ध्यान रखें। तुलसी पे दीपक लगाना ना भूलें। शाम के समय डेली आप तुलसी पे एक दीपक ज़रूर से लगाएं। तो इस बात का ज़रूर, फलाहार जो भी करते हैं आप, तो फलाहार ही करें। कुछ ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे आपका व्रत खंडित हो और आपका व्रत पूर्ण ना हो पाए। और आखिरी जब पूरे कार्तिक महीना पूरा हो जाता है तो आखिरी पूर्णिमा के दिन हमें हवन वगैरह ज़रूर से कराना चाहिए, हवन पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो दान में आप किसी भानेज को या किसी को आप वस्त्र दे सकते हैं, पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, हवन करते हैं। और कार्तिक के महीने में कीर्तन ज़रूर करना चाहिए, तो आप कीर्तन ज़रूर करें।
और दीपदान आप आंवला नवमी के दिन से पचविकम चालू हो जाते हैं तो ज़रूर करें। तो इस प्रकार से दीपदान करें, दहलीज पे भी करें।